नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। चर्चा करेंगे आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अलवर में प्री मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था के साथ कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महज आधे घंटे की बारिश में ही अलवर की सड़कें तालाब बन गई। शहर की कई मुख्य सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। नगर निगम की ओर से मानसून से पहले शहर के मुख्य नालों की साफ सफाई की गई, व्यवस्था नहीं की गई। अगर बारिश से पहले निगम एक्टिव मोड में आ जाता तो इस बदहाली से शहर वासियों को निजात मिल सकती थी। अलवर के महिला थाने के हाल देखकर तो वाकई ताज्जुब हो रहा है, कैसे कोई यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराने आए। वहीं स्वर्ग रोड स्थित वार्ड नंबर 8 के भाजपा पार्षद सुनील चौधरी से जब न्यूज 21 के संवाददाता ने बात की तो उनका भी मानना था कि इस बार सफाई व्यवस्था में निगम की ओर से काफी खामियां रही है। वहीं अलवर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। यादव का कहना है कि शहर, प्रदेश और केंद्र तीनों जगह भाजपा की सरकार है, लेकिन जिस तरह अलवर शहर की भाजपा के राज में दुर्दशा हुई है वह निंदनीय एवं सोचनीय विषय है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज हम अलवर निगम की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। यहाँ या तो आप जनप्रतिनिधियों को कोसेंगे या यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को कोसेंगे। उनकी सच्चाई आपको उजागर करने न्यूज 21 जरास्थल पर उतरा है। लाखों रुपए का नगर निगम द्वारा खर्च करने की सच्चाई आपको रूबरू दिखा रहे हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? नगर में बैठे हुए अधिकारी, नगर निगम में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, या यहाँ की जनता, या यहाँ के प्रशासन अधिकारी? हमारे साथ खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 8 के प्रतिनिधि सुनील चौधरी। हम इनसे जानेंगे शहर की व्यवस्था के बारे में, वार्ड की व्यवस्था के बारे में। तो सुनील जी बताइए, मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनप्रतिनिधि को एक वो होता है कि जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को आवाज बन के आगे उठा सके, उनकी समस्याओं का समाधान करवा सके। इसलिए जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनती है कि उनकी आवाज को आगे पुरजोर तरीके से उनका समाधान करवा सके, उनकी आवाज को सक्षम अधिकारी के आगे, सक्षम जगह के आगे उनको पेश कर सके। तो सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके राजस्थान में मंत्री जो केंद्र मंत्री बीजेपी का, राज्य मंत्री बीजेपी का और बीजेपी का ही मेयर और बीजेपी से ही आप चुने गए एक जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी आप अलवर शहर की इतनी दुर्दशा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले जो ठेका जो लगता था सफाई का, वो दोनों ही एक ही, चाहे नाली का हो या फिर नालों का, वो एक ही प्रकार से लगता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि अब की बार जो नाली का ठेका है और सफाई व्यवस्था का ठेका है वो तो एक हुआ है, और नाले का जो चिन्हित करे बड़े नालों में, जैसे अपने सर रोड का ये नाला बड़े नालों में आता है, जो भी बड़े नाले अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्माण शाखा के जरिए लगे हैं। और इसमें थोड़ी सी गलती ये हुई, निर्माण शाखा में जो ठेका लगा वो ठेकेदार ने ठेका लिया था, उसने समय पे अपनी पीजी राशि जमा नहीं करवाई। उसकी मंशा ठेका ये साफ करने की थी नहीं, तो इसलिए व्यवस्था इससे खराब हो कि समय पूर्व ही ये ठेके जो लगने चाहिए थे, क्योंकि बारिश के मौसम से पहले संपूर्ण नालों की सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश, टेक्निकल कारण समझो, चाहे कुछ ठेकेदार की मनमानी समझो, उस वजह से ये अब की बार समय से पूरे नालों की सफाई नहीं हो पाई, और नालों की सफाई नहीं हो पाई का इस कारण ही ये व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। हमने इसके महापौर जी को अवगत कराया है, हमने सक्षम कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है, और आप जो कह रहे हैं कि भी केंद्रीय मंत्री आपके, राज्य मंत्री आपके, वो सक्षम, बिल्कुल सक्षम है, और हमारी सरकार पूरे जवाबदेही के साथ इस तैयारी कर रही है, और हमारे दोनों मंत्रियों ने साफ निर्देश दिए कि किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विजन यही है कि किसी भी काम में, चाहे निर्माण का काम हो, सफाई का काम हो, चाहे एजुकेशन काम हो, किसी भी काम में अधिकारी को साफ निर्देश दिए हैं। कल आपने देखा हो तो मुख्य सचिव सुधांशु पंजे ने ये निर्देश दिए कि आप अपने काम में लापरवाही नहीं करें, जो भी काम आपको दिया जाता है उसको ईमानदारी से और समय पूर्व ही उसको खत्म करने की सोचें। तो हमारे मंत्री जी ने साफ निर्देश दिए हैं
ये जरूर अब की बात ठेके जो नहीं लग पाया उस वजह से थोड़ी समस्या जरूर आई है, लेकिन अब में सुधार की कोशिश है और हमारे इनमें कुछ गुंजाइश ही करी कि प्रत्येक वार्ड में से आदमी कर्मचारी लेके उनको कुछ हद तक नाड़ में उतारा भी। लेकिन जैसा हमने पता करा है कि सक्षम अधिकारी जो हैं जल्दी इसका शायद सोमवार या मंगलवार से इसमें कोई ना कोई निर्णय जरूर लेने जा रहे हैं। तो सुनील जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये कह रहे थे कि ठेका जिसने लिया है और जिसने दिया है उनकी कमी बता रहे हैं, तो इसका जनता क्यों अब परेशान? जनता बिल्कुल परेशान है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करी जा रही है। मैंने आपसे बोला ना कि महापौर जी और कमिश्नर साहब ने संयुक्त रूप से एक बैठक ली है। शुक्रवार को भी उन्होंने सफाई कर्मचारियों के अधिकारियों की मीटिंग ली है कि भाई इस ठेका पद्धति चलो चलती रहेगी, लेकिन जब तक कोई निर्णय ठोस नहीं आता, ठेका नहीं होता, इस पे कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं और आशा है कि शायद कल कोई ना कोई व्यवस्था इसमें निकल जाए। तो अभी आपने आज देखा होगा पहले मानसून में इस कदर अलवर शहर की हुई है, आने वाले समय में अब निरंतर मानसून आ रहा है और आप नाले की व्यवस्था देख रहे हैं, जल भराव देख रहे हैं, फिर जनता इसको क्यों एक्सेप्ट करे? मैं इसको अपना ऊपर ले? नहीं, मैं जनता को बिल्कुल दोषी नहीं मानता हूँ। जनता बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि परेशानी है, लेकिन मैं जैसे आपको बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था की कोई ना कोई व्यवस्था करी जा रही है और जल्दी इसका समाधान निकाल लेंगे। मुझे आशा है जल्दी इसका समाधान निकल जाएगा और हम भी प्रयास कर रहे हैं इस चीज का। मेयर तो फोटो शूट में बिजी रहते हैं, कैसे बैठक ले रहे हैं, कैसे आम जनता के बारे में सोच रहे हैं? नहीं के साथ हमेशा फोटो शूट नहीं, उस चीज का तो देखो, फोटो शूट तो जब आप कोई प्रोग्राम में जाएंगे तो बिल्कुल फोटो शूट होगा। जिस कार्यक्रम में जाएंगे वहाँ फोटो भी खींचेगी, मीडिया में भी छपेगी। लेकिन मेरे सामने की बात है, उन्होंने शुक्रवार को सक्षम अधिकारी की मीटिंग बुलाई थी और हम पार्षदों ने भी कहा है, हमने अनुरोध करा है कि साहब जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को कोई ना कोई सुधारिए, क्योंकि मानसून सर पे है और मानसून आ भी गया, प्री मानसून चल रहा है और मेन मानसून सर पे है, तो आपको जल्दी इसका कोई ना कोई समाधान मिलेगा। और हम सब पार्षद भी इस चीज से अवगत करा चुके हैं और हम दिखता भी है, क्योंकि हम इन रोडों से जाते हैं, हमारे वार्ड से कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमने आंख बंद करके निकलते हैं, बिल्कुल दिखता है। और हम छोटे मोटे अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं। जितने साधन और संसाधन व्यक्ति हमारे पास है सफाई कर्मी, उनको हम इनसे अनुरोध करके उनको सफाई का काम भी करवा रहे हैं। इन बड़े जो काम है, बड़े नाले जो मशीन है और बड़े जो नाला गैंग होती है, जो नाला अच्छी तरह साफ करती है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था जल्दी ही हो रही है, जिससे आपको जल्दी समाधान और सुधार देखने को मिलेगा। तो अब अलवर की जनता क्या भरोसा करे, क्योंकि चुनावों में तो दावे इतने बड़े बड़े किए, केंद्र मंत्री ने किए, राज्य मंत्री ने किए, लेकिन जरा स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा अलवर की जनता को। देखो, मैंने आपसे पहले कहा था कि माननीय मंत्री जी बीच में, अभी जैसे आपको राज्य मंत्री हमारे बिल्कुल हैं, उन्होंने भी साफ साफ निर्देश दिए कि सफाई में कोताही नहीं बरतें, व्यवस्था को सुधारें। केंद्रीय मंत्री, केंद्र में चुनाव अभी हुए, आपको मालूम है, केंद्रीय मंत्रालय उनको अभी मिला है, उनका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है, राष्ट्रीय नेता है, तो उनको भी समय बिल्कुल पूरे राष्ट्र को देना है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अलवर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरा मेन मुद्दा पानी और सफाई का रहेगा। तो सफाई और पानी दोनों ही हमारे मंत्री गंभीर हैं और जल्दी आपको इस समस्या के समाधान कोई ना कोई जरूर मिलेगा। वहीं आप अभी कह रहे थे, केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि पहला मेरा उद्देश्य पानी अलवर की जनता को देने का, लेकिन आप धरातल में देखे जा रहे हैं कि नित्य जाम लग रहे हैं, पानी पीने को नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो बिल्कुल आप साफ जाहिर है कि जल स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ये पूरे राजस्थान की समस्या, अलवर में विशेष जरूर समस्या है, लेकिन काफी हद तक पहले से सुधार हुआ है। जो एक्स्ट्रा बोरिंग भी खोदी गई है, कटी घाटी खोदी गई है, उनका मिलान भी कराया गया है। पानी स्तर का जल पहले से आपने देखा होगा कि चाहे कुछ ही मात्रा में, लेकिन काफी मात्रा में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जहाँ की लीकेज है उनको ठीक कराई जा रही है, नए बोरिंग को खोदा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि नई बोरिंग में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो टेक्निकल इशू होते हैं, वो सैंक्शन होकर आती हैं यहाँ से, तो उसके बाद, लेकिन आपको जल्दी इसमें सुधार देखने को मिलेगा, मुझे आशा है। वहीं देखी जाए तो मैं सुनील जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 8 जो आप ही का पड़ता है, उसमें अभी कुछ ही दिन पहले हमने मीडिया न्यूज़ 21 पे खबर भी चलाई। हमारे साथ खड़े हैं अलवर निगम के नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव। हम आज उनसे बात करते हैं अलवर शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में, जानेंगे किस कदर अलवर शहर की सफाई व्यवस्था। तो विक्रम जी बताइए, आप अलवर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अलवर में मानसून सिर पर है, फिर भी नित्य नाले भरे हुए हैं,
जल भराव हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर की शहर की जनता को बताना चाहूँगा कि अलवर शहर के साथ कितनी बड़ी विडंबना है और कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि अलवर शहर का जो महापौर है वो भाजपा का, अलवर शहर का जो मंत्री है और विधायक है वो भाजपा का, केंद्रीय मंत्री है वो भाजपा का, मतलब ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है। और शहर के हालात जो हैं, शहर पूरी तरह आप देखा 3 बारिश के अंदर पूरा शहर डूब गया। अलवर शहर का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा ले लो, अगर वो जल भराव में नहीं हो तो मैं आप कहोगे जो करने को तैयार हूँ। आज शहर की हालत है, स्वर्ग रोड का हिस्सा ले लो, जेल का चौराहा ले लो, नंगली सर्किल ले लो, भगत सिंह ले लो, पीछे अखेपुरा इलाका ले लो, उधर का और इलाका ले लो, जो क्षेत्र के चारों इलाके शहर का पूरा क्षेत्र जो आबादी सघन आबादी वाला वो क्षेत्र, पूरा क्षेत्र पानी 3 बारिश के अंदर ही पूरा डूब चुका है। उस बारिश के मौसम में ये हालात है, कभी भी कोई बड़ा हादसा जन हानि हो सकती है। उसके बावजूद भी ये शहर की सरकार जो बैठी है, ये आंख मूंद के अपनी आंखें बंद करके बैठी है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई इनकी तरफ से नहीं की गई है। यहाँ तक इतनी बड़ी विडंबना है, आज दिनांक तक इन्होंने नाले के कोई भी टेंडर नहीं किया है। जो सरकार के लोगों के नुमाइंदे हैं वो जनता के बीच में जाके देखने को राजी नहीं है। हम बार बार हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया नालों की सफाई के लिए, हमने आयुक्त से बात करी, आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया कि 20 दिन के अंदर नालों की सफाई कर दिया, उसके बावजूद भी कार्य नहीं कर रहे। हमने उसके बाद कलेक्टर साहब से पर्सनली मिलकर इस बात को रखा कि नालों का समाधान करना चाहिए, नालों की सफाई करानी चाहिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि 5-7 दिनों के अंदर ही समाधान निपटाया जाएगा, नहीं उनकी तरफ से भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये है कि वो सरकार चाहती नहीं है, सरकार के पदों पर बैठ के वो लोग चाहते नहीं है कि किसी प्रकार का पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, मतलब पब्लिक को डुबो के मारना चाहते हैं। इनकी मंशा यही है और पब्लिक जानती है और देख रही है। अब इनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन होने वाला है, पब्लिक जानती है। पानी की समस्या थी, जब पानी की समस्या निदान नहीं करा पाए, अब जल भराव हो रहा है तो उसका समाधान नहीं करा सकते, मतलब सफाई के मामले में गौण है। तो विक्रम जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने नेता प्रतिपक्ष होने के कारण आपने सदन में सफाई व्यवस्था के बारे में कितनी बार मैं आपको बताना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सबसे पहले जब ये आचार संहिता का मामला चल रहा था, उसी टाइम में पर्सनली कांग्रेस पार्षद के साथ मिलकर हमारा एक डेलीगेशन आयुक्त महोदय से मिला था। उन्होंने हमने 20 दिन का आश्वासन दिया था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके तुरंत बाद हम टेंडर लगाएंगे। इन्होंने टेंडर नहीं लगाया। उसके बाद हम कलेक्टर महोदय से मिले, एडीएम जो सिटी हैं उनसे मिले, बार बार हमने ज्ञापन और पत्र के माध्यम से इनको हमने अवगत करा चुके हैं। इन्होंने नहीं माना। मानसून सर पे आ चुका है, मानसून आ गया है। नहीं, सदन में आपने इसकी चर्चा कितनी बार? अभी तक सदन में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। जब सदन में मीटिंग होगी उसके भरपूर विरोध किया जाएगा, उसकी चर्चा की जाएगी और पब्लिक की आवाज को उठाया जाएगा। तो ये थे हमारे नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव। इनका साफ तौर से कहना है कि हमने कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत करा चुका है, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दिया। अब देखने का विषय है कि कब मानसून और जल भराव जिससे होता है नालों की व्यवस्था कब सुधर पाएगी, अलवर की जनता कब इससे राहत ले पाएगी। मैं प्रदीप गोयल, न्यूज़ 21 के लिए।